हमारी मिठाई जो है आप लोग पसंद कर रहे हैं और पूरे भारत में भी है और बाहर भी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश करते हैं कि और इससे अच्छा बनाएं। बारावन विख्यात है, बाराबंकी नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सर नाम। बाराबंकी एक धार्मिक क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर बारावन कभी कहा जाता था। बाराबंकी मेंथोल के लिए जानी मानी जगह है, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मेंथोल पैदा किया जाता है किसानों के द्वारा। जो हमारा बाराबंकी ज़िला है, यहाँ पर 70 से 80% लोग खेती करते हैं। ये खेती के लिए जाना जाता है। लखनऊ और अयोध्या के बीच बसा ये जिला आज सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश की एक उभरती ताकत है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बदलते चेहरे को देखना चाहते हैं तो बाराबंकी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर सेक्टर एक नई कहानी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी एक बेहद बड़ा केंद्र है। यहाँ पर स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर 52 सिद्ध शिवलिंगों में से एक माना जाता है, यानी कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध शिवलिंगों में से ये एक है। और अब यहाँ काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित हो रहा है एक भव्य कॉरिडोर। 25 एकड़ की भूमि पर यह भव्य कॉरिडोर यहाँ विकास कर रहा है। आने वाले समय में बाराबंकी रिलीजियस टूरिज्म से भी पहचाना जाएगा। बाराबंकी में आस्था अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बड़े धार्मिक पर्यटन मॉडल में बदल रही है। हर हर महादेव। कहते हैं कि ये स्वयंभू शिवलिंग जो है, इनका पूजन 4 युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान से पूजित हैं, त्रेता में लौह कुश से पूजित हैं, द्वापर में पांडव से भगवान कृष्ण से पूजित हैं। पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं बगल में कुरुक्षेत्र वहाँ पर रहा है। बाराबंकी एक धार्मिक क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर बारावन कभी कहा जाता था। यहाँ कुंतेश्वर और पारिजात कल्पतरु और लोधेश्वर महादेव का एक इतिहास है। बाराबंकी ये वही धरती है जिसने देश को हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू दिए, और अब उनकी विरासत को सहेजने के लिए उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां इतिहास और भविष्य एक साथ खड़े नजर आएंगे। आपको एक हाईटेक म्यूजियम भी मिलेगा। तो हम इस पूरी बिल्डिंग का रिस्टोरेशन करके नई बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम AVR रूम बना रहे हैं, इसमें ऑडियो विजुअल रूम है, जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी LG के पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, टच स्क्रीन पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें केडी सिंह जी की पूरी जीवनी और हॉकी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें चलती रहेंगी। जो हॉकी इंथुसियास्ट को और जिन लोगों को म्यूज़ियम पसंद है, जिन्हें पुरानी चीज़ें जानने का शौक़ है, तो वो सारी चीज़ें हमको इसमें मिल जाएंगी। बाराबंकी खेती में भी देश का नेतृत्व कर रहा है। करीब 2 लाख हेक्टेयर में खेती और आधुनिक तकनीकों का तेजी से इस्तेमाल। यहीं के पद्मश्री रामसरन वर्मा, जिन्होंने खेती को नई पहचान दी। रामसरन वर्मा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हजारों लाखों साइंटिस्ट रामसरन के सामने फेल हैं। ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। ये है बाराबंकी की धरती जहां से सोना उगलता है। ये है समृद्ध कृषि विज्ञान और कृषि का क्षेत्र, जहां मेथा ऑयल की 80% भागीदारी है। केला, टमाटर और आधुनिक फार्मिंग, यहाँ कृषि अब एक उद्योग बन चुकी है। यहाँ एग्री टूरिज्म देश विदेशों तक पहुंच रहा है। ये है बाराबंकी की समृद्ध धरती, जहां से जमीन, जहां से खेत
सोना उगलते हैं। बाराबंकी का किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि एक इनोवेटर है जो खेती को एक सफल मॉडल बना रहा है। यहाँ पर एक किसान भाइयों के कहेंगे कि जहाँ जैसी जलवायु हो वैसी खेती करें। पहले तो उनको ये देखना है कि उनको जलवायु के अनुसार खेती करना है, ज़मीन के अनुसार खेती करना है और बाज़ार के अनुसार खेती करना है कि हमारे देश में क्या मांग है। जिस फसल की मांग हो उस फसल को देश में उगाना चाहिए। हमारे पास करीब 32 साल का अनुभव है, हमको कभी भी खेती में नहीं नुकसान हुआ। बाराबंकी मेंथा ऑयल उत्पादन में देश का एक केंद्र है। देश के करीब 80% उत्पादन में हिस्सेदारी मेंथा ऑयल की बाराबंकी की है। मसौली, जहां से तय होते हैं इंटरनेशनल बाजार के रेट। तो यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में इस वक्त हैं और यहाँ ये जो बाराबंकी जिला है ये मेंथा ऑयल के लिए भी जाना जाता है। मेंथा की खेती यहाँ पर भरपूर होती है, किसानों को उससे बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन मेंथा ऑयल से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं। आप जो शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, आप जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मिंट का उपयोग होता है, वो मेंथा ऑयल से ही जो है वो उसका प्रोसेस शुरू होता है और वो बनता है। ये हमारे मेंथल में क्रिस्टलाइजेशन यूनिट है, ये चैम्बर होता है, ये रेफ्रिजरेशन यूनिट, इसमें हीटिंग और कूलिंग होता है। तो ये 40 डेज का प्रोसेस होता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में ये स्लो लो टेम्परेचर से माइनस, यानी कि जो ये ऑयल ही है यहाँ पर ऑयल आया और इसको हम क्रिस्टलाइजेशन में किया। इसको मैंने कि मेंथॉल क्रिस्टल रूप में जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वही क्रिस्टल है जो यूज होता है। ये मतलब फाइनल है जाने के लिए फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। इसको मेंथॉल क्रिस्टल यही होता है। मेंथा ऑयल की खेती एक ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा नेटवर्क है। बाराबंकी का किसान अब बाजार को दिशा दे रहा है। Approximately about 80 to 90% of mint is grown naturally in India, जिसमें about 60% बाराबंकी में होता है। यहाँ पे पहले 2 गांव करते थे, गुरसैल एंड वन मोर, और धीरे धीरे किसानों के ने और इस फसल को अपनाते हुए यहाँ पे now the situation is that this has become the largest area. लखनऊ और अयोध्या के बीच बाराबंकी अब निवेश का एक नया केंद्र है। 36,000 करोड़ रुपए का निवेश और 2021 के बाद 556 कंपनियां स्थापित। रिलायंस, ब्रिटानिया और कई बड़ी कंपनियां यहां मौजूद हैं। SCR जो स्टेट कैपिटल रीजन है उसका पार्ट है ये जनपद, और साथ ही साथ यहाँ पर विकास प्राधिकरण की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। यहाँ पर इंडस्ट्री का अच्छा फुटप्रिंट है। कुर्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया है। रामसनई घाट में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग हैदरगढ़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पिनिंग मिल है जिसमें यूपी सीडा ने जिसको हैंडो टेक ओवर किया है, और उसको टेक ओवर करके वहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ का अच्छा यहाँ पर फैलाव है और उसकी वजह से यहाँ पर रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। बाराबंकी अब सिर्फ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इंडस्ट्री और निवेश का उभरता हुआ हब है। विकास की रफ्तार सड़क और कनेक्टिविटी से तय होती है। एक्सप्रेसवे और बेहतर कनेक्टिविटी बाराबंकी को एक नई दिशा दे रहे हैं। बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि बाराबंकी बहुआयामी जिला है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी के सबसे समीपवर्ती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दूसरी तरफ सनातन की राजधानी अयोध्या है। उसके बीच का ये नगर बहुत सारे आयाम की ओर आगे बढ़ रहा है। बाराबंकी, जहां परंपरा का स्वाद भी पहचान बन चुका है। ODOC के तहत चंद्रकला को एक नई पहचान मिली है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन यहाँ का चंद्रकला है। बाराबंकी की परंपरा में मिठास भी घुली हुई है। कैसे? चंद्रकला मिठाई का नाम आपने शायद सुना हो, उसकी उपज यहीं से हुई, बाराबंकी से हुई। चंद्रकला की उपज की जो धरती है वो बाराबंकी है। एक ऐसी मिठाई जो मिठास से भरपूर, मिठास से चाशनी से लबरेज। आइए देखते हैं कैसी होती है ये मिठाई।
बिल्कुल बाराबंकी की परंपरा की तरह। मिठास, घी की खुशबू और खोए की मिठास, यहाँ हर रोज करीब 20 क्विंटल चंद्रकला बिक जाती है। यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि एक चलता हुआ बाजार है बाराबंकी का। बहुत से लोग खाने आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, विदेश तक भी जाती है हमारी मिठाई। बाराबंकी का हुनर अब दुनिया तक पहुंच रहा है। ओडीओसी में चंद्रकला है तो ओडीओपी में यहाँ के स्टॉल्स हैं। गल्फ देशों तक निर्यात होते हैं यहाँ के स्टॉल्स। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की कह सकते हैं या उत्तर प्रदेश की तरक्की कह सकते हैं। ये मेजर चेंज हमने जो समझा है जब मनमोहन सिंह के रिजीम से शुरू हुआ, लेकिन 2014 के बाद से बहुत ज़बरदस्त तेजी से इसमें चेंजेस आए। यहाँ पे हमारी ये यूनिट जो है आरके हैंडलूम के नाम से है, लगभग 70 एम्प्लॉय हमारे पास है और जिसमें से हमें, अगर मेरी सही हूँ तो लगभग 50 या 52 महिलाएँ हैं। परंपरा अब रोजगार बन रही है और बाराबंकी का हुनर ग्लोबल पहचान बना रहा है। कब से आप काम कर रहे थे? 7 साल से। 7 साल से। जी। कैसा लग रहा है आपको काम करके? और क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं हैं आपके साथ काम करती हैं, जी, कितनी जी। महिलाएं लगभग होंगी आपके साथ काम कर रही हैं? अब यहाँ पे तो मेरे हिसाब से 40-50 ऊपर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, नहीं तो है तो बहुत। हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम है, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम है। बहुत हेल्प मिलती है हमको। बाराबंकी अब सिर्फ विकसित नहीं हो रहा, अब वो जागरूक भी हो रहा है। यहाँ वेस्ट वाटर को बेकार नहीं जाने दिया जाता बल्कि उसे ट्रीट करके जमीन में दोबारा पहुंचाया जाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की ये पहल पानी की हर बूंद को बचाने का एक मजबूत प्रयास है। इस मोहल्ले के सारे जो लगभग 300-400 घर हैं दशहरा बाग में, इस एरिया में जो आते हैं उनमें ड्रेनेज सिस्टम को सही करते हुए, और यहाँ पर एक हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसको ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। यह 200 KLD का बनाया गया, यानी 2 लाख लीटर पर डे इसमें से ग्रे वाटर जो घरों से गंदा पानी निकलता है उसको शोधित करते हुए इसी तालाब में उसको ड्रॉप किया जाता है और वो पानी परकुलेट हो करके जो है इसी ज़मीन में नीचे जाता है, जिससे वाटर लेवल और वाटर टेबल दोनों मेंटेन है। बेहतरीन बात तो ये है कि बाराबंकी वेलनेस टूरिज्म में भी अपनी पहचान बना रहा है। हेरिटेज ग्रीन, जहां सुकून और आधुनिक सुविधाएं एक साथ मिलती हैं। भागदौड़ की जिंदगी से दूर आप एक सुकून भरा अनुभव चाहते हैं, अगर बात ट्रैवल की करी जाए, टूरिज्म की करी जाए, या फिर उस ज़िंदगी में एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए, आपकी जीवन शैली को सुधारने के लिए आज की डेट में वेलनेस सेंटर्स एक आवश्यकता हो गई है। बाराबंकी के पास 65 एकर्स में फैला ये एक वेलनेस सेंटर है जो मोर और लेस अगले साल तक इनॉग्रेट हो जाएगा। यूपी टूरिज्म और इन्वेस्ट यूपी के एसोसिएशन के साथ ये एक वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। प्रकृति के बीच में वेलनेस का मतलब बॉडी एंड मेंटल को रिट्रीट किया जाए या डिटॉक्स किया जाए, उसके लिए मैम हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लान कर रहे हैं। 8 एकड़ में हम अपना वेलनेस का रिजॉर्ट लेके आ रहे हैं। जो हमारी पूरी प्रॉपर्टी वो 65 एकड़ में फैली हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में गवर्नमेंट का भी हमें साथ मिल रहा है। ऑलरेडी हम इन्वेस्ट यूपी से भी एफिलेटेड हैं एंड इन्वेस्ट यूपी के साथ साथ ये आप सबको पता है कि SCR रीजन का एक ये भी बाराबंकी अपना पार्ट है। आस्था हो या अर्थव्यवस्था, खेती हो या उद्योग और परंपरा से वैश्विक पहचान, बाराबंकी आज उत्तर प्रदेश के बदलते चेहरे की मजबूत तस्वीर है। यही है नया उत्तर प्रदेश जो बढ़ रहा है और देश को आगे दौड़ा रहा है। बाराबंकी, जहां हर कहानी विकास की नई परिभाषा लिख रही है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।